डॉक्टर सब रेडी हो गया है ना? ठीक है, अच्छा मैं भेजती हूँ। नर्स, इनको सोनोग्राफी के लिए अंदर ले जाओ। आइए चलिए। आइए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ कि बच्चा पेट में कैसा दिखता है। ये बच्चा है? ये देखो इसके हाथ। ये पैर है ना? इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। आंखें बंद रहती हैं क्या? क्या हुआ है तुझे? तो कल रात ना सौम्या की आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी मैंने, मां बनने की तड़प। वो कुशन को बच्चा समझकर कुशन को अपने पेट पर लगाकर देख रही, उसे वैसे ही सहला रही थी, उसे जैसे बच्चे को सहलाया जाता, चल फिर कर, उठ बैठ कर। ये महसूस करना चाह रही थी कि जब मां के कोख में बच्चा होता है तो कैसा महसूस होता है। उसकी आंखों में ये तड़प देखकर ऐसा लग रहा था कि यार प्रीतम, मैंने अपनी गुलाबों के लिए कुछ नहीं किया। तू कर भी क्या सकता है पुत्र? ये तो रब की मर्जी है। मां बनने की चाहत देकर मां बनने का हक ही नहीं दिया उसे। उसकी आंखों में वो तड़प, वो औलाद की चाहत देख नहीं पा रहा था मैं उसे। तो कभी कभी तो देखना उसकी आंखों में। देखा है मैंने, जानती हूं मैं। यही तो रब का अन्याय है। उसके अस्तित्व के साथ साथ उसकी ये चाहत भी अधूरी ही रहेगी। तो यार कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। यार मैं अपनी गुलाबों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और आजकल तो वो तरह तरह के ऑपरेशन होते हैं ना, लोग मर्द से औरत बन जाते हैं, औरत से मर्द बन जाते हैं। तो मेरी गुलाबों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरी गुलाबों जैसी है ना, मुझे वैसे ही पसंद है। उसके अंदर की ममता का एहसास जो अधूरा रह गया, उसे पूरा करने के लिए कोई डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता। तो कोई तो तरीका होगा ना यार, जैसे कि मेरी गुलाबों मां बनता। तुझे पता है, मैंने देखा मैं आज तक किसी को दूसरे के बच्चे के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा है। किसी और का बच्चा थोड़ी, ये पल जरूर मेरी कोख में रहा है, लेकिन इस पर पूरा हक मेरी दी का है। दोनों ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर, कल रात को अचानक से दर्द हुआ, वो क्यों? वो इसलिए हुआ है क्योंकि तू अपना ख्याल नहीं रखती है। उठते बैठते समय ध्यान दिया करना। अब ऐसे थोड़ी ना तू जल्दबाजी में उठ बैठ सकती है। चल घर, मैं तुझे बताती हूँ। डॉक्टर जी कोई और? अरे आपकी दीदी को सब पता है। अभी घर जाएंगी ना, ये सब ठीक कर देंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, मैं आपको दवाइयाँ समझा देती हूँ। आप समझेंगी तभी तो अपनी बहन को खिलाएंगी। जी आती हूँ मैं। हाँ आपने अपनी दीदी के टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की क्या? आप लोगों को ऑलरेडी इनकी कोई बड़ी कमी पता है जिसकी वजह से ये मां नहीं बन सकती?
माँ बनने के लिए मेरी दी में कोई कमी हो सकती है क्या डॉक्टर? इस बच्चे के लिए मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा ममता तो उनकी आंखों में है। आपने देखा नहीं? यही देख के तो सवाल किया। फिर से मैं एक बार सुरभि कह रही हूँ कि तुम अपनी दीदी और उनके हस्बैंड के साथ मेरे क्लिनिक चले आओ। आजकल मेडिकल साइंस में हर कमी का इलाज है। मेरी दी की गोद में बच्चा जरूर आएगा। मेरी दी में कोई कमी नहीं है। भी तो सौम्या में ना कोई कमी नहीं, और हमें उसे ऐसा महसूस भी नहीं करवाना है। ना उससे ये कहना है कि हम उसका इलाज करवा रहे हैं। तो अपने तरीके से बात करना भी तो इस वक्त उसके अंदर की ममता को तो उससे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आजा, नारियल पानी पी ले। भैया एक नारियल पानी दीजिए ना। हाँ। लीजिए। ये लो। दी आपको पता है ना कि मुझे बचपन से ही नारियल पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब तो तू बड़ी हो गई है और माँ भी बनने वाली है। मैंने सुना है कि नारियल पानी में ना बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और उससे ना आपको वॉमिटिंग नहीं आती है और ना ही डिहाइड्रेशन होती है। और मैंने ये भी सुना है कि नारियल पानी पीने से ना बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है। अरे वाह, दी तो बहुत स्मार्ट हो गई। अब अगर इतने ही फायदे हैं तब तो पीना पड़ेगा। हाँ। अच्छा भैया, एक नारियल पानी और दे दीजिए। 2 पिएगी अब? हाँ। और नहीं तो क्या, आपके लिए दी। अब मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे होने वाले बच्चे की माँ से भी नारियल पानी पिएगी ना तो भी उसकी स्किन अच्छी होगी। लीजिए। अब बस मेरा मानना है, हर चीज में लॉजिक को जरूरी तो नहीं है ना। स्मार्ट है तू भी। बिल्कुल, सच बोलो आप दोनों का प्यार देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब आपका बच्चा नारियल पानी पीने के लिए बड़ा हो जाएगा ना तो उसे यहाँ पे ले आना और मेरे तरफ से ना एक नारियल फ्री में। अच्छा जी, थैंक यू। चल खत्म कर। अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत एक किन्नर बहुत अच्छे से कर सकती है। और अगर आपने इन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो सबसे पहला सामना आपको मेरा करना होगा। मम्मी जी जल्दी मम्मी जी, पता है आज हमने बच्चे को ना वो डॉक्टर के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। मम्मी जी, कमाल की बात है कि वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहता है। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगलियां हैं उसकी, और वो अंदर ना पेट के अंदर हाथ भी खोलता है, पैर भी मारता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर वो खेल रहा है। ऐसा भी होता है? हाँ, और पता है डॉक्टर कह रही थी ना कि माँ जो भी खाती है, जो भी सुनती है या फिर जो भी सूंघती है ना, वो सब बच्चे को पता चलता है। और डॉक्टर ने मुझे दिल की धड़कनें भी सुनाई। वो मैं तो बस देखती रहेगी कि कैसे वो अंदर ना, मम्मी जी मैं आपको कैसे समझाऊं, वो ना सब कुछ अंदर समझ रहा है। फिर मुझे डॉक्टर ने ना उसका चेहरा दिखाया। पता है आंखें तो हमेशा बंद रहती है और फिर होंठ से ना वो ऐसे से करता रहता है। मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी मम्मी जी, आपको तो सब पता होगा ना। मैं भी। अरे सौम्या, अरे सब लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे बताओ ना, क्या देखा तुमने? हाँ जी, आपको बताती हूँ। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। चलिए ना मेरे साथ, चलिए। सब दिख रहा था। और क्या क्या देखा तुमने? हरमन जी, वैसे ना कुदरत का कितना नायाब अजूबा है।
छोटा सा बच्चा माँ की पेट के अंदर कब बड़ा होता है, कैसे कैसे खेलता है। पता है वो ना हमेशा अपने हाथ ऐसे रखता है और पैर सिकुड़ के रखता है, और फिर जब कभी अपने हाथ खोलता है या लात, मैं आपको करके बताऊं? हाँ करके दिखाओ। हाँ रुको एक मिनट। हाँ? अंदर ना हाथ बिल्कुल ऐसे और पैर एकदम सिकुड़ के, और फिर ना कभी वो ऐसे लेफ्ट जाता है तो कभी ऐसे राइट, और कभी कभी ना हाथ ऐसे, आंखें मैंने इसलिए बंद की है ना क्योंकि आंखें बंद रहती है, मुंह से अब बोलना पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी ना वो बिल्कुल ऐसा रहता है। और फिर शुक्र है रब्बा, कम से कम घर में तो घुसा, बाकी प्लानिंग बाद में करेंगे। इस समय कौन है? वरुण तू कैसा है मामे? अंदर चल। वरुण तू यहां क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? है? अगर किसी ने देख लिया तो? अच्छा मामे, तू यहाँ आराम से सो और मैं बाहर सड़कों पे भटक रहा हूँ। हाँ मामे, तेरी तो निकल पड़ी, अब बस मेरा भी काम करवा दे। देख वरुण, बहुत मुश्किल से वापस इस घर में आया। थोड़े दिन के लिए शनि मेरा जरूर खराब था, लेकिन अब और नहीं। मैं तेरा कोई काम नहीं करने वाला, समझ में आ रही है? उस सौम्या किन्नर के साथ चैलेंज लगाया मेरा। अब या तो सुरभि और बच्चा मेरा होगा या मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। बस इतना सा काम है। और जो तूने मेरा काम नहीं करवाया, तो तू अपने इस कमीने भांजे को जानता है कि तू हरक सिंह के घर सोने से बढ़िया नरक में सोना पसंद करेगा। एक बार नहीं, 100 बार सुन ले, मैं तेरा काम करने वाला नहीं हूं। मामी जी, आप प्लीज इन्हें समझाइए। वैसे आप भी शातिर कम नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हैं एक प्रेग्नेंट औरत और उसके बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचाना चाहिए। जानती है ना, मिसाल के तौर पे गलत दवा देना या रास्ते में केले का छिलका रख देना वगैरह वगैरह। समझ रही है ना मामी जी मैं क्या कह रहा हूँ?